हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एवरेज का लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है। इसमें जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको सबको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग 9 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूँगा। ठीक है जी। और कल मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसके 50 क्वेश्चन एवरेज के वो भी डालूँगा एज ए टेस्ट। ठीक है, तो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो नीचे मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ से PDF डाउनलोड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ABCDE इज 40 ईयर। देखिए, कोई 5 व्यक्ति हैं ABCD, उनका एवरेज कितना है, 40 ईयर। ठीक है, चलिए अगर 5 का 40 ईयर एवरेज है तो इनकी टोटल एज हम निकाल लेते हैं। 5 का 20 कितना आएगा, 200। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ A एंड B इज़ 35 ईयर। जो A और B है उनकी एवरेज अगर 35 ईयर है तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 70। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर A की भी 35 है, B की भी 35 है, टोटल कितनी हो जाएगी, 70। और C और D की क्या थी एवरेज, 42, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 84। हमें निकालनी है E की एज, बड़ी आसान है। देखो, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा A + B + C + D E, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 200 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि टोटल एज कितनी है, 200। सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे हम। 4 8 15 154, यानी कि 46 इसका क्या है, आंसर है। देखो, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये CHSL और CPO वगैरह के एग्ज़ाम में आते हैं, या हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है, पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए भी एवरेज होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बैट्समैन है, द बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग, उसकी 30 पारियों की जो बैटिंग एवरेज थी वो कितनी थी, 40, यानी कि टोटल रन उसके कितने होंगे, 1200। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो इसकी कम से कम जो लीस्ट स्कोर था, लीस्ट स्कोर, उसको मैं x मान लेता हूँ, तो हाईएस्ट स्कोर इसका कितना हो जाएगा, x + 100। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों को अगर मैं निकाल दूं, मतलब ये दोनों में, इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब इन दोनों इनिंग्स को इसने छोड़ दिया, तो क्या हुआ, तो रिमेनिंग जो, माफ़ करना, जो रिमेनिंग बचे हैं ना 28 इनिंग्स, उसका जो एवरेज कितना बच जाता है, 38। तो हमें बताना है कि लोएस्ट स्कोर कितना है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत आसान है। देखो, 1200 टोटल रन थे, 1200 में से मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, x और x, 2x - 100। ठीक है, 2x - 100 करूँगा तो क्या आएगा, 1100 - 2x इक्वल टू किस क्या आएगा, इक्वल टू आएगा ये 28 × 38 के बराबर। यही बात है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो 1100 इधर था, -2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 28 को 38 से मल्टीप्लाई करो, 28 को 38 से मल्टीप्लाई करके देख लो भी, 8 × 8 = 64 को चौको, आंसर गई 6, 8 दूनी 16 और 6 22, इंटू 8 × 24 को चौको, आंसर गई 2, 6 और 2 8। चलिए इसका आंसर आएगा 4, 6 और 1 1064। ठीक है, अब 1064 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 11 में से, तो इधर बचेगा 36 इक्वल टू 2x। अगर 2x से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। ये इसकी एवरेज होगी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई, ध्यान दें। इसको हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस मेथड से हम कैसे करेंगे, देखो 28 इनिंग का 38 रह गया है, इसका मतलब ये हो गए, पहले तो इनका क्या था, 40 था। ठीक है, पहले 40 था 30 इनिंग्स का एवरेज,
30 इनिंग का एवरेज कितना था 40। पर जैसे ही 2 इनिंग हमने निकाली तो एक तो सिंपल सी बात 100 रन तो पहले गए, और जो एक्स बचे यानी कि स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट ये 2 एक्स बच गए थे, ठीक है। उसकी मैं कैसे निकालूंगा, ये 28 और ये 38, इसको 40 बनाने के लिए मुझे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56। 56 का डिफरेंस तो सीधा ये आ जाएगा, और 100 का डिफरेंस और आ गया क्योंकि वो पहले 100 थे। 156 रन दोनों का हो गया। और क्या करेंगे देखो, और कितना डिफरेंस आना चाहिए, 2 इनिंग्स हमने एक्सक्लूड किए तो 40-40 80 का वो डिफरेंस आ गया। इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिफरेंस जो निकालना है डिफरेंस मेथड से। पर मैं इसको डिफरेंस मेथड से करने की राय नहीं देता, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन आए ना, देखो जब पारी इंक्रीज़ हो रही हो तब डिफरेंस मेथड लगाने में फ़ायदा होता है, जब डिक्रीज़ हो रही हो तो उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से ही इसको करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टैटिक मैथमेटिक्स टीचर है, कैलकुलेटेड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट। उसने क्या किया, 35 जो स्टूडेंट थे उनके मार्क्स को कैलकुलेट किया और एवरेज निकाला, तो एवरेज कितना आया 72, कितने 35 स्टूडेंट का। पर बाद में जब उसने देखा तो रेखा के जो मार्क्स थे ना वो उसने 36 पढ़ लिए थे, पर थे उसके कितने 86। अब ऐसा कभी हो जाए तो हंगामा हो जाएगा भाई, और ऊपर से लड़कियां नंबर के लिए तो पूछो मत। चलिए फिर भी उन्होंने मेहनत की है, अगर नंबर इतने कम लगा दिए जाए तो फिर भी गलत है भाई। चलो कोई बात नहीं। देखिए अब डिफरेंस देखो, इसको डिफरेंस मेथड से करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले उसने 36 इंक्लूड किया था कितना 86, यानी कि 0 और 50 का डिफरेंस आ रहा है। देखो भाई ये 50 का डिफरेंस क्या है, इंक्रीज़ होना चाहिए। कितने में से, बटा में 35 रख दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, तो इसको निकाल लीजिए। 1 पॉइंट यहाँ बच गया 30, तो 3 1, ठीक है। पहले कितना था 72, तो 72 के अंदर 1.31 और जोड़ दीजिए, कितना बचेगा 7 30 बच गया ना, 7 चौका 28, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 7 चौका 28, फिर 20 बच गया तो 3 आएगा, ठीक है। 3 गलती होगी, सॉरी, ये आ गया 72 और 73.42, ठीक है। 73.42 इसका आंसर है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस मेथड से। दोबारा देखिए एक बार, क्या कह रहा हूँ, 35 इनिंग्स की उसकी 72 थी, पर उसने देखा भी 36 की, जो मतलब 86 की जगह उसने 36 लिख दिया था, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया 50 का, और 50 को मैं 35 से डिवाइड कर दूंगा, उतना इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं, ठीक है ना। हरियाणा गवर्नमेंट है ऐसे क्वेश्चन बहुत उठाती है, बहुत ज़्यादा। पंजाब में फिर भी इतने डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते, पर हरियाणा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 कैंडिडेट। इसमें ये क्या कह रहा है, 22 कैंडिडेट के जो एवरेज मार्क्स थे वो 45 थे। अब हुआ क्या, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट 10 कैंडिडेट, जो पहले 10 कैंडिडेट थे उनका एवरेज मार्क्स कितने थे 55, एंड दोज ऑफ लास्ट 11, जो लास्ट वाले 11 हैं उनके कितने थे 40। हमें ये बताना है कि जो 11th नंबर पे था उसके कितने हैं। बहुत आसान है, देखो 22 को 42 से पहले गुना कर लो। कैसे गुना करूँगा, देखो 11 गुना 2 गुना 42, 45 कर दो, इसको आ गया 90। 90 को इससे गुना कर दो, 990 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे गुना करो, कितना आएगा 550। इसको इससे गुना करेगा कितना आएगा 440, तो 099। तो ये देखो भाई, जो 11th स्टूडेंट था वो 0 था, वो कोई मेरे जैसा था जिसके 0 मार्क्स आ रहे थे, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप आसानी से खुद कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अभी। सबकी टाइप करवा रहा हूँ, तो देखिए इसमें 21 थे, पहले 10 की दे दी, और लास्ट वाले 22 थे, लास्ट वाले 11 की दे दी, तो 11th स्टूडेंट बच गया था। उसको कैसे निकालेंगे, इनका सम प्लस इसका सम इक्वल टू किसका होगा, इन दोनों के सम के इक्वल, 22 के सम के इक्वल, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा समझाने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आउट ऑफ 7 गिवन नंबर, जो 7 गिवन नंबर हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज़ 4। देखो 7 नंबर हैं टोटल, पहले 4 का जो एवरेज है वो कितना है 4 है, और फिर इन्होंने क्या कहा है, लास्ट वाले 4 का भी एवरेज कितना है 4 है।
एक बात ध्यान दीजिए, 8 नंबर निकाल दिए इसने, यानी कि जो फोर्थ नंबर था उसको 2 बार इसने काउंट कर लिया है। कितनी बार? 2 बार। एंड द एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर, ये जो सातों के सातों नंबर थे इसका 3 एवरेज था, तो फोर्थ नंबर में बताना है, बहुत आसान है। देखो 7 का 3 एवरेज था तो 21 टोटल आ गया। यहाँ पे कितना है? 4 चौकी 16, 16 इधर एवरेज बन रहा है और 16 इधर टोटल बन रहा है। अगर दोनों को जोड़ूंगा कितना बनेगा? 32। अब इस 32 को 21 में से माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा? 11। 11 आंसर है, क्योंकि 4 को 2 टाइम, फोर्थ नंबर जो 11 था उसको 2 टाइम्स इन्होंने कंक्लूड कर लिया है ना, इंक्लूड कर लिया, सॉरी। जब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, पहले 4, इसमें भी ये 4 आ रहा है, लास्ट वाले 4 करूँगा तो इसमें भी ये 4 आएगा। फोर्थ नंबर को 2 बार काउंट कर लिया ना इन्होंने, इसलिए माइनस किया है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। देखो 5 नंबर का एवरेज कितना है? 27 है। चलिए अब क्या कह रहा है? 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। अब इसमें से क्या किया? 4 नंबर आ गए और एवरेज इनकी कितनी बन गई? 25। एक्सक्लूडेड नंबर बताना है, अभी बहुत आसान है। देखो एक तो बात इतनी सी समझ में आ रही है हमें, चलो इसको पहले सिंपल मेथड से, जो अगर बढ़ रहा होता तो डिफरेंस मेथड से करते, पर घट रहा है तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 का 5 आंसर गई 3, 10 और 3 13, 135 आ गया। और ये कितना आ गया? 100। तो डिफरेंस कितने का है? 35 का। तो आंसर आएगा 35। ये आंसर है, ठीक है ना। अगर आपको डिफरेंस मेथड से करना है तो ध्यान दीजिए। देखो डिफरेंस मेथड से कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का, और 5 इनिंग्स थी, कितना आ गया? 10। अब कितना बचा है? 25। 25 में से 10 इंक्लूड कर दीजिए, आंसर आ गया 35। यही आंसर है, ठीक है ना। पर मैं जब बढ़ रहा हूँ तब ही डिफरेंस मेथड लगाएं, मैं ये कह रहा हूँ। गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, पर जब घट रहा हो तब गलती ज़्यादा होती है। हमें समझ में नहीं आता कि कौन से में दौड़ना है, कौन से में घटाना है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी घट रहा हो तो आप अपना जो नॉर्मल मेथड है उसी का इस्तेमाल करें, डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल ना करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर, 4 ब्रदर हैं, उनकी एवरेज एज थी 15। चलिए अगर इस फादर को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उनकी एवरेज जो है वो 5 से इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि 20 बन जाती है। यानी कि फादर और ये कितने बन गए? टोटल 5 जने। तो एज ऑफ फादर निकालना है, बहुत आसान है। देखो इन 4 का कितना था? 60। इन 5 का कितना हो गया? 100। डिफरेंस कितने का आया? 40 का। तो आंसर क्या है? 40, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, CHSL में पूछा गया था, सिर्फ मुझे याद नहीं है। CHSL का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। नोट कर लें, 4 स्टार लगा लें, करके जाना ही जाना है। क्या कह रहा है? उदय ट्रेवल हाफ ऑफ इस जर्नी बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर। देखो कोई जर्नी थी, टोटल इतनी थी, इसने पहला 120 से और जो लास्ट वाली है ये 80 से निकाला है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, 2xy अपॉन x + y, ये फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड अगर जिस तरह की निकालनी हो तो ये क्या आएगा? 2 × 20 × 80 डिवाइड बाय में 100, ये काट दीजिए 0 से 0, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 इसका क्या आएगा? आंसर। ओ सॉरी 120 है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, तो नीचे 200 आएगा। ये 2 से 2 कट गया, 12 8 96 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। 86। होप सो आपको समझ में आया होगा। फार्मूला है 2xy अपॉन x + y। कैसे आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा बाद में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 6 इवन कंसेक्टिव नंबर इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बहुत आसान है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें 6 7 और या 8 तक हो तो सिंपल सा कर लेना। पहले 27 को लिख लीजिए, फिर 27 के आगे वाला लिखिए 28 और इससे पीछे वाला लिखिए 26, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं। तो क्या करना है, इसके पीछे भी 3 आएंगे। देखो इनके आगे 2 लिख दीजिए, कितना? 30। इसके आगे भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। इसके 24 और इसका 22, ठीक है। हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो लार्जेस्ट नंबर होगा 32।
कंजक्टिव का मतलब होता है सात वाला, बिल्कुल सात वाला, इवन का नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। ठीक है, देखो मैंने कैसे किया, 27 मान लिया, क्योंकि हमें ये पता होता है जब भी 6 नंबर हो, मान ले और कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 1, 2, 3 और 4, अगर ये 4 नंबर लिए हैं ना, तो इन दोनों के बीच का आएगा हमेशा ही एवरेज जो आएगा 2.5 आएगा। तो जब हमने 6 लिए हैं तो 27 जो है, इसके आगे वाला एक लिख दीजिए 28 और एक पीछे वाला लिख दिए 26, फिर 2 इधर 2 घटाते चलें और इधर 2 बढ़ाते चलें। अब कोई मर्जी पूछ लेते, अगर हमसे छोटे से छोटा पूछ लेते तो 22 आता, बड़े से बड़ा पूछा तो 32 आ गया। सिंपल है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम का LCM एंड HCF। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंजाब के एग्ज़ाम्स में और हरियाणा के भी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आज ही मैं LCM HCF का फर्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।